फिर लगा कि छोड़ो, जाने दो, नहीं हो रहा तो ना सही। हम कभी खुश नहीं हो सकते जब तक हम इस भ्रम में रहते हैं। लेकिन मैंने वैसे पास ऑन नहीं की है आपको, ना ही अपने बच्चों को। चीजें कंसिस्टेंटली करने से होती हैं, रेजोल्यूशन लेने से नहीं हो। कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उस तरीके से हमें शेयर ही नहीं किया। मैं आलू के पराठे भी इंजॉय कर रही हूँ, तो टेस्टलेस भी खाया है बहुत लंबे टाइम तक। क्या हम कुछ सीखते हैं, कुछ नया करते हैं क्या? इतनी छोटी सी बात है, द मोमेंट यू रियलाइज। दूसरी चीज ये कहूंगी कि फील द पेन। काम तो बहुत कमाया हमने, पर क्या फायदा अगर अपने लिए कुछ कमा नहीं पाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो कैसी हैं सारी ब्यूटीफुल लेडीज? नया साल शुरू हो चुका है। एक बार फिर से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 2026 में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या रेजोल्यूशन ले लिया है आप सबने, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि ये तो होता ही है, ट्रेंड है ये कि हर नए साल पे हमने रेजोल्यूशन लेना ही होता है। चाहे वो डाइट को लेकर हो, एक्सरसाइज को लेकर हो, या किसी और चीज़ को लेकर भी हो सकता है। कुछ लोग ट्रैवल का प्लान बनाते हैं कि इस साल हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, दुनिया घूमेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ों के फेल होने के पीछे सिचुएशंस होती हैं या कुछ लोग होते हैं, अपना माइंडसेट भी होता है। सिचुएशन को ब्लेम करना या किसी पर्सन को ब्लेम करना वो बात की बातें हैं, लेकिन पहले अपने माइंड को इस तरह से रेडी करना कि आपको किसी पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर डे की वेट करने की जरूरत नहीं है कोई भी चीज़ नई शुरू करने से पहले। जैसे कि हम बोलते हैं हमेशा कि जनवरी 1 को हम ये चीज़ शुरू करने वाले हैं। डाइट को लेकर ही अगर हम बात करें कि 31 दिसंबर को खूब पार्टी शार्टी बहुत सारे लोग करते हैं और हम भी करते हैं ऑब्वियसली। ये मेरे माइंड में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं आती कि आज मैं दबा के खाने वाली हूँ और 1 जनवरी से मैंने अपनी हेल्दी डाइट शुरू करनी है। हेल्थ का ख्याल रखना अब जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे चाहकर भी मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि चीज़ें कंसिस्टेंटली करने से होती हैं, रेजोल्यूशन लेने से नहीं होती हैं, है ना। तो मोस्टली मैं 3 चीज़ों पर ही ज़्यादा बात करती हूँ, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें पिलर हैं हमारी पूरी जिंदगी का। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत पहले भी मैं जान सकती थी लेकिन जान नहीं पाई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत लेट किया, उन्हें लेट समझा, क्योंकि खुद ही सब कुछ सीखा और सीखने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। क्योंकि सिखाने वाले जो थे वो उन चीज़ों में थे कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उस तरीके से हमें शेयर ही नहीं किया। मैं बात कर रही हूँ हमारी दादी नानियों या अपनी मदर्स की, मदर इन लॉज की, या अपनी एल्डर सिस्टर्स की, जो एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी लाइफ में किए थे उनको बेटर करके हमको, उनको मतलब जैसे कहते हैं ना, फिल्टर करके हमको पास ऑन करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने फिल्टर करके हमें पास ऑन नहीं किया। उन्होंने जो बैकपैक पहना हुआ था वो वैसे का वैसे उठा के उन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया कि ये तो ऐसे ही होता आया है और ऐसे ही होता रहेगा, तो तुमको भी ऐसे ही करना है, ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही पहनना है, ऐसे ही चलना है, यहाँ नहीं बोलना है, ऐसे नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने हमें, जैसे मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में देखी वैसे ही हमको पास ऑन कर दी। लेकिन मैंने वैसे पास ऑन नहीं की है आपको, ना ही अपने बच्चों को। मुझे ऐसा लगता है ये फ्री करने के लिए आपको चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, और चेंज लाने के लिए आपको गलत और सही में डिफरेंस समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं कि डाइट को लेकर या एक्सरसाइज को लेकर, हमें क्या लगता है ना कि एक प्रॉपर डाइट अगर हम ऑल द टाइम फॉलो कर रहे हैं तब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, या एक्सरसाइज हम कितना टाइम कर रहे हैं, पूरा वीक हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। या हम दिखते कैसे हैं, अगर हम शेप में दिख रहे हैं तो मतलब हम हेल्दी हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़े मिथ होते हैं कि अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो तभी। नो, दीज आर नॉट द थिंग्स जिनके साथ आप मेजर कर सकते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी या नहीं होगी। इट डिपेंड्स ऑन कि सालों से आप क्या करते हुए आ रहे हो, कैसी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए आपकी हर चीज़, चाहे आपका काम है, चाहे आपकी डाइट है, या आप एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हो। आपके रिलेशन कैसे हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। गुस्सा आता है तो आता है, फील करना है कि गुस्सा आया है। अगर आपको पेन है तो फील करना है कि पेन है, वो मैं आगे बात करूंगी पेन के बारे में भी। लेकिन बॉडी को ठीक रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है, ना ही ये ज़रूरी है कि आपको बहुत कम खाना खाना है। ज़रूरी है कि आपको सही खाना खाना है। ज़रूरी है कि आपकी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, आपकी प्लेट में हेल्दी फैट्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्ब्स भी हेल्दी होने चाहिए, और साथ में अच्छा खासा फाइबर भी होना चाहिए। तो बैलेंस्ड प्लेट लेके चलते हैं, चाहे हम वेट लॉस जर्नी पे हैं, चाहे हम नॉर्मली अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए खाते हैं, लेकिन ये सारी प्लेट आपकी बैलेंस होनी चाहिए। बस उतना ही है और कुछ नहीं है। और
कोई ओकेजन है, कोई पार्टी है, कोई आप बाहर जा रहे हैं आउटिंग पे, तब आपको बिल्कुल ये नहीं देखना है कि मैं कौन सी डाइट फॉलो करती हूँ, या कि पता लगा कि अब अपना पूरा वो लेके चल रहे हो साथ में और आप पार्टी को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप सेपरेट बैठ के कहीं खा रहे हो। ठीक है, मैंने वो भी देखा है लोगों की, बहुत ही उनका कुछ एम होता है, किसी पर्पस के लिए वो उस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा तो ऐसा कोई पर्पस नहीं है, हमको कोई मॉडलिंग नहीं करनी है। तो अपना नॉर्मली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कि हाँ रूटीन में अपना हेल्दी 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 सब चल रहा है, हाँ पार्टी है, फंक्शन है, या वीकेंड्स पे भी बच्चों के साथ, बच्चों ने कुछ बोला चलो कोई बात नहीं खा लेते हैं, इतना कोई तूफान नहीं आ जाता है अगर हम थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर लेते। तो मैं भी करती हूँ, जैसे कि आजकल मैंने जैसे शिफ्टिंग की है, अभी हमने घर शिफ्ट किया है, तो ड्यूरिंग शिफ्टिंग कितना हेक्टिक होता है आपका शेड्यूल, ना ओवर बर्डन हो जाती है आपकी बॉडी भी, ओवर प्रेशराइज हो जाता है, माइंड भी स्ट्रेस्ड में रहता है। उसके बाद अगर आप फिर भी उसी अपनी पर्टिकुलर डाइट को फॉलो कर रहे हो जो कम कैलोरी वाली है, और आपको कुछ और खाने का मन कर रहा है लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल में रख रहे हो, तो आप ओवर स्ट्रेस्ड हो जाओगे। तो जैसा कि मैंने बताया भी था शायद अपने एक ब्लॉग में कि आजकल मैं खूब पराठे खा रही हूँ, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, कच्चे पपीते के पराठे और साथ में आलू के पराठे भी इंजॉय कर रही हूँ। तो किसी ने मुझे कहा भी था कि आपका वेट थोड़ा बड़ा हुआ लग रहा है, पर आप अच्छे लग रहे हो, आपके फेस पे ग्लो सा नजर आ रहा है। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जब जैसा टाइम था, जैसी डिमांड थी मेरी बॉडी की, जैसी मेरी बॉडी चाह रही थी उस टाइम पे, मैंने वैसा फूड उसको दिया है। बट अब धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब उतना वर्डन नहीं है काम का, तो मैंने अपनी डाइट को भी थोड़ा शिफ्ट कर लिया है, बैक टू द रूटीन आ रही हूँ। पराठा खा रही हूँ ऑब्वियसली, लेकिन ऊपर फ्राई करके नहीं खा रही हूँ, पहले तो मैं फ्राई करके खाना शुरू हो गई थी कि हाँ चाहिए मुझे इतनी डाइट। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने चेंज करना है अपने आप को। ये चीज़ें बहुत पहले नहीं पता थी, तब बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करती थी कि ग्रीन टी मतलब ग्रीन टी, अगर चाय पीने का मन कर रहा है नॉर्मल चाय पीने का तो नहीं पीती थी, ग्रीन टी ही पीऊंगी बस, ऐसा एक वो बन गया हुआ था। तो टेस्टलेस भी खाया है बहुत लंबे टाइम तक। धीरे धीरे समझ में आती हैं चीज़ें कि हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब अपने आप को पेन देना नहीं होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है चीज़ों को बैलेंस करना सीखना। बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम ज़्यादा ही वेट लॉस के चक्कर में अपनी बॉडी का नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार हमारी डाइट का कसूर नहीं होता, बहुत बार हमारी मूवमेंट का कसूर नहीं होता, बहुत बार हार्मोन्स का कसूर होता है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स भी बहुत ड्रामा क्रिएट करते हैं भाई। तो उनके ड्रामा की वजह से कई बार स्ट्रेस हाई होता है, और कई बार तो स्ट्रेस इस वजह से हाई होता है कि हम खुद को ये समझाने में फेल हो रहे होते हैं कि सारा कुछ आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम बात करते हैं ना खुशियों की, जैसे कि अब नया साल आया तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि ना हैप्पी न्यू ईयर का, कुछ कोट्स वगैरह भी आते हैं। तो मैं हर साल यही करती हूँ, दिवाली पे या न्यू ईयर वगैरह पे मैं अपना एक अलग से एक मैसेज बनाती हूँ। मेरा मकसद ना हर बार ऐसा बहुत ये नहीं होता कि हाँ आपकी लाइफ में सुख समृद्धि आए, ये है वो है, हम वही मैसेज हमेशा लिखते हैं। लेकिन मेरे माइंड में यही होता है कि साल तो आते जाते ही रहेंगे, है ना। मैंने इस बार भी यही लिखा था कि साल तो आते जाते ही रहेंगे, लेकिन आपने क्या सीखा हर साल में। फेस्टिवल भी है, हम तब भी एक दूसरे को बेस्ट विशेस भेजते हैं, ब्लेसिंग्स भेजते हैं, लेकिन हम सीखते क्या हैं। हर साल फेस्टिवल आते हैं, क्या हम कुछ सीखते हैं, कुछ नया करते हैं क्या। नया साल भी आता है, तब भी हमने पिछले साल से क्या इम्प्रूव किया खुद में, कभी हम सोचते हैं क्या, नहीं सोचते हैं। शायद हम कभी खुश नहीं हो सकते जब तक हम इस भ्रम में रहते हैं कि हमारी खुशी का सिलसिला शुरू ही वहां से होगा जब सामने वाला हमारी बात मानना शुरू कर देगा, या सामने वाला हमारे हिसाब से चीजें करेगा। तो हम अक्सर कई लेडीज को मैंने कहते हुए सुना है कि अगर वो मेरी ये बातें मान लेते और मेरे अकॉर्डिंग ये काम कर लेते तो मैं कितनी खुश हो जाती। भाई क्यों मान लेते आपकी बात, क्यों कर लेते सब कुछ आपके अकॉर्डिंगली। ये इतनी छोटी सी बात है। द मोमेंट यू रियलाइज कि खुशियां सामने वाले को बदलने से नहीं आती है और ना ही कोई बदलता है। आप पूरी जिंदगी ट्राई करके देख लो, कोई नहीं बदलता। मैंने अपने 48 ईयर्स के एक्सपीरियंस में यही सीखा है कि आपके बच्चे तक आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, और क्यों चलेंगे। दे आर इंडिविजुअल्स, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है ना। हमको रियलाइज ये करना है कि हम खुश तब हो सकते हैं जब हम खुद को चेंज करेंगे। आप अपने आप को चेंज करके तो देखो, ट्रस्ट मी, सब कुछ चेंज हो जाता है सिर्फ आपके खुद को चेंज करने से, ये माइंडसेट चेंज करने से। आपने चीजों को देखने का नजरिया चेंज किया, चीजें अपने आप चेंज हो जाती हैं। आप ऐसा फील ही नहीं करते, क्योंकि आपका जो मन में ये डर होता है, या मन में एक दुख होता है कि सामने वाला ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वो दुख खत्म हो जाता है जब आप वो एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखते। आपने एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया कि वो मेरे हिसाब से चले। अब काहे का दुख, कोई दुख नहीं। अब अंदर बस खुशी है कि मैं खुश हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं।
जब यहाँ पे चाहत होती है, चाहना होती है, बहुत सारी चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वैसे नहीं हो रही होती, तो हम उसी सर्कल में उलझे रहते हैं, उस सर्कल से हम बाहर ही नहीं आ पाते। तुम अपने लिए क्या कर सकते हो वो सोचो, अपने में क्या इंप्रूव कर सकते हो वो सोचो। सेल्फ इंप्रूवमेंट डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, एवरी ईयर। रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। आपने सोचा, आपने आज उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि यू आर अ न्यू किरण, यू आर अ न्यू पर्सन। आप हो ही नहीं वो, मैं वो किरण हूं ही नहीं, आज वो किरण हूं ही नहीं जो आज से 10 साल पहले थी। तो बहुत सारी चीजें खुद से सीखी, खुद से जाना, एक्सपीरियंस किया। बहुत तड़पी भी हूं, बहुत गुस्सा भी आया है बहुत बार कि ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा। फिर लगा कि छोड़ो, जाने दो, नहीं हो रहा तो ना सही। मैं जैसा चाहती हूँ मैंने वैसे किया, बात खत्म। ना किसी से उम्मीद की, ना किसी को उम्मीद दी। किसी से उम्मीद करनी नहीं है ना, तो किसी को उम्मीद दिखानी भी नहीं है कि भाई मैं तेरे लिए ये करने वाला हूँ। आपका मन है किसी के लिए कुछ करने का, कर दो, लेकिन किसी को उम्मीदें नहीं दिखानी। आप नहीं पूरी कर पाए कल को, फिर ये चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट। ये सेंटेंस नहीं है ओनली कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट, सीरियसली लाइफ बहुत शॉर्ट है और अभी इतना कुछ और जानना और इतना कुछ अपने अंदर चेंज करना बाकी है। दूसरी चीज ये कहूंगी कि फील द पेन। हम लेडीज को स्पेशली ये सिखाया जाता है कि हमें, चाहे हम पेन में हैं, चाहे हम जितना मर्जी बिजी हैं, लेकिन हमें ये चीजें करनी ही है क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। देखो, जैसे अपने लिए कुछ चीजें कर लेने से आप सेल्फिश नहीं हो जाते हो, वैसे ही ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से आप अच्छे नहीं हो जाते हो। ठीक है, तो अगर पेन हो रहा है तो पेन को फील करो, क्योंकि पेन को छुपाने से आप स्ट्रांग नहीं हो जाओगे। कोई आपको स्ट्रांग नहीं कहने वाला। और खुद को भी मत कहो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ क्योंकि मुझे पेन फील नहीं होता। पेन आपको होता है और पेन को फील करो। हमारी मदर्स को हमने देखा है, अगर उनको पेन है, फीवर है, मेडिसिन खाकर भी वो जाके खाना बनाती हैं। कहीं उनको बाहर जाना है तो खाना बना के जाना है। 2-4 दिन के लिए अगर कहीं बाहर जाना, सारी फैमिली को टेंशन ये हो जाती है कि अब खाने का क्या होगा, हम खाना कहाँ से खाएंगे। तो मेन मकसद हम लेडीज़ का जो है वो खाना बनाना ही होता है सारी फैमिली के लिए। तो अगर आप पेन में हो, मैं नहीं ये कहती कि मैं नहीं बनाती हूँ, मैं भी बनाती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते तब तो आपको करना ही पड़ता है। अब तो खैर अगर मुझे कहीं लो फील हो रहा है या पेन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम हमारी लाइफ में ना, 40+ के बाद या 45 के बाद पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, ये सारी चीज़ें मिलके जो करती हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि अब मुझे क्या करना है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, तो बेटर है कि इस टाइम पे जो फील हो रहा है ना उसी को फील किया जाए। अगर पेन फील हो रहा है तो पेन कहा जाए कि मुझे पेन हो रहा है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको थोड़ा साइलेंट हो जाना है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो साइलेंट रहने से ठीक हो जाती हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जैसी एज में आकर, पेरीमेनोपॉज स्टेज में है, मेडिटेशन वर्क्स लाइक अ मिरेकल। मैं कहूँगी आपको सच में एक चमत्कार की तरह काम करता है, माइंड को एक स्टेबिलिटी देता है। तो वो ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, जितना भी टाइम आपके पास होता है, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए ज़रूर बैठो। अपनी ब्रेथ पे आपने फोकस करना है, वहीं से स्टार्ट करते हैं हमेशा, और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कि बॉडी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जैसा फील कर रहे हो वैसा ही दिखाओ। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा दिखाओ, लेकिन आप शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं, आप साइलेंट रहकर अपना गुस्सा दिखा सकते हो। तीसरी चीज आती है आपकी इमोशन हेल्थ। ठीक है ना, इमोशनल हेल्थ के लिए बाउंड्री सेट करना। मैंने जैसे पहले भी बहुत सारे मेरे व्लॉग आप देखोगे ना, उसमें हमेशा कहा गया है कि नो कहो, जहाँ पे आपको नो कहना लगता है कि मुझे नो कहना है। क्योंकि मेरी ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने बहुत यस कहा है, मतलब बहुत 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 बार यस कहा है, ऐसे अपने आप को तकलीफ देकर भी यस कहा है। कोई काम ऐसा है जो आपकी बिल्कुल समझ से परे है, वो ऐसा लग रहा है कि मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्टिल उसको किया है। उसके बाद जब आप 99 टाइम्स यस कहोगे, एक बार आपने नो कह दिया, आप वहीं पे गलत हो जाओगे। तो आपका वो 99 टाइम्स कहा गया यस बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि बैलेंस इज द की। जहाँ पे आपको करना है यस करो, जहाँ पे जो काम नहीं करना है उसको नो करो। सामने वाला 1-2 मिनट, 10 मिनट, 10 दिन गुस्सा दिखाएगा, उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा कि ये वाला काम ये नहीं करने वाली है। ठीक है ना, और ये चीज़ मैं इसलिए आज कह रही हूँ, 30+ में अगर आप हो, 35+ में अगर भी आप हो, तो मैं इसलिए आपको कहूँगी कि हमारी एज तक आते आते आप बहुत ज़्यादा समझदार हो जाओगे, हमसे भी जल्दी सीख जाओगे बहुत सारी चीज़ें जो हमने बहुत लेट सीखी हैं। कहूँगी कि अपनी एज की लेडीज़ की बात करूँ तो हम लेडीज़ ने इतना टाइम क्यों ले लिया, क्योंकि हमारी मदर्स ने हमको गाइड ही नहीं किया था। वैसे कोई नाराज होता है तो हो जाए, तुमको
जो समझ में आता है तुमको वही करना है, ऐसा किसी ने कभी समझाया ही नहीं था। अपने लिए स्टैंड लेना किसी ने सिखाया ही नहीं था, अपने को सपोर्ट करना किसी ने बताया ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अब सुन रहे हो, मुझसे भी सुन रहे हो, अगर किसी और से भी सुन रहे हो, तो फॉलो देम। ये मत करना कि ये सुन लिया और फिर निकल गए आगे, फिर आगे उसको फॉलो नहीं किया, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप वीडियोस देखते हो लंबी लंबी, कुछ बुक्स में अच्छा पढ़ लेते हो, फिर बुक्स को वहाँ पढ़ा और वहीं पे छोड़ दिया, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ पढ़ने का, वो टाइम वेस्ट था। आपने वीडियो देखा, बंद किया और अपने काम पे वैसे ही लग गए जैसे आप रोज़ लगे हुए हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है अपना डाटा वेस्ट करने का, इतना टाइम वेस्ट करने का। इम्प्लीमेंट करो, आपको शौक लगेगा और सामने वाले को भी शौक लगेगा। बहुत सारी चीज़ें जो आप चेंज करोगे अपने में, और अपने में चेंज करना है आपको। आप तो किसी को चेंज करने के लिए बोल ही नहीं रहे। इतना ही कहूँगी आपको, 30+ में हो, अगर 40+ में हो, 50+ में हो, कहीं लगता है कि अभी भी हम बहुत अपने आप को परेशान किए हुए हों, बहुत प्रेशर में हैं, चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं, हो नहीं रही हैं, मत करो, मत करो। इतना लोड मत लो चीज़ों को चेंज करने का, सिर्फ खुद को चेंज करने का लोड लो और सारी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी। बेफिक्र हो जाओ, आपके बाद भी दुनिया चलती रहनी है, कुछ नहीं रुकने वाला यहाँ पे। हर नए साल के आने का क्या फ़ायदा अगर अपने में कुछ नया चेंज ला नहीं पाए। तो बस इतना ही ख्याल रखना, ये मत भूल जाना कि काम तो बहुत कमाया हमने, पर क्या फ़ायदा अगर अपने लिए कुछ कमा नहीं पाए। तो चाहे खुद की इज्जत कमानी हो, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे मन की शांति कमानी हो, चलो रखो ख्याल अपना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।